आज का जो रेसिपी है वह वज़न घटाने के साथ साथ वज़न को कंट्रोल करता है, आपके पेट को साफ रखता है और आपके बालों को भी काला रखेगा, शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, साथ में चटपटा सा भी टेस्ट देगा। तो आप वज़न घटाने के साथ साथ चटपटा सा स्वाद ले सकते हैं। ये सलाद काफ़ी लाभदायक होता है। मैंने क्या किया है कि 50 ग्राम पनीर ले लिया है। तो मैं 3 लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। मेरा जो छोटा बच्चा है, बेटा है मेरा, वो भी खूब इसे खाता है। उसे काफ़ी ये पसंद है। वेजिटेबल्स वो खूब खाता है, जैसा भी बनाकर दे दो खूब खाता है। वैसे ये काफ़ी टेस्टी बनता है, इस कारण से ये वो ज़्यादा खाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट मशरूम, 3 शिमला मिर्च, 1 ब्रोकली, 1 जुकीनी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत डालिएगा। तो ब्रोकली का डंठल मैंने हटा लिया है। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स जो है वो उबालना होगा और कुछ जो है उसे उबालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबको मैं अलग अलग रखूँगी। फ़िलहाल धोने के लिए मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 से 3 गाजर, फूल गोभी, 2 चुकंदर, 1 लाल शिमला मिर्च, आप नहीं भी ले सकते हैं लाल शिमला मिर्च, और नींबू लिया है, ब्रोकली लिया है और पालक लिया है। तो सभी को अच्छी तरह से काट लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ½ kg पालक भी लिया है। तो पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इसका जो मोटा वाला डंठल है उसे कट करके हटा देंगे। पालक को बारीक काटना नहीं है, आप काट भी सकते हैं। वैसे मैं बिना काटे बनाती हूँ, तो मैं बिल्कुल ही ऐसे इसी तरह से बनाती हूँ, धोकर अच्छी तरह से। क्योंकि जब खाते हैं ना तो नूडल्स जैसा जब पालक आता है तो काफ़ी मज़ेदार लगता है खाने में। मैं जब भी वेजिटेबल सलाद खाती हूँ तो काफ़ी इंजॉय करके खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ब्रोकली का डंठल को अलग करके, डंठल का ऊपर का जो छिलका होता है, हार्ड वाला पोर्शन जो होता है, उसे निकाल लेना है। तो मैं वही कर रही हूँ। अच्छी तरह से निकाल कर इसे कट करूँगी और डंठल को बॉयल करने के लिए डाल दूँगी। तो इस तरह से आपको छील लेना है, काफ़ी बढ़िया से आपको छीलना है। तो ये देखिए, ये छिलका इतना निकल चुका है। तो चलिए, अब जितने भी मैंने सब्जियों को रखा है सबको अच्छी तरह से धो लेंगे। पालक को भी अच्छी तरह से धो लेना है। तो अच्छी तरह से काफ़ी पानी से धो लेना है आपको सभी सब्जियों को। जैसे ये ब्रोकली है तो ब्रोकली को आप तोड़ कर भी धो सकते हैं, या फिर इस तरह से खूब अच्छी तरह से मसल कर आपको धो लेना है पानी की सहायता से। और जो गाजर है, चुकंदर है, सभी को आपको खूब बढ़िया से मसल कर हाथ से रब करते हुए आपको अच्छी तरह से धो लेना है। ब्रोकली के अंदर छोटा छोटा सा कीड़ा होता है जो आपको अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। अगर आप नहीं धोते हैं तो इसमें हरा हरा सा ही वो भी दिखता है, तो चिपका रहेगा, आपको लगेगा कि ये ब्रोकली है। तो अच्छी तरह से मैंने पालक को और सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और अब यहाँ पे जो भी सब्जियों को उबालना है उस सब्जियों को मैं अलग प्लेट में निकाल रही हूँ, उसे कट करूँगी। तो इसे बिल्कुल बारीक काटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको जैसा भी मन करे वैसा आप काट सकते हैं। जैसे मैं एक सब्जियों को कम से कम 2 से 3 डिज़ाइन देती हूँ। जैसे एक बिल्कुल चॉप करूँगी, फिर बड़ा बड़ा टुकड़ा, या फिर लंबा लंबा टुकड़ा नूडल्स जैसा। मैं बिल्कुल रफली सब्जियों को काटती हूँ। तो ये रहा जो हमारा सब्जी, वो बिल्कुल ही फ्राई करने वाला नहीं है। जुकीनी जो है वो फ्राई तेल में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि उबालने वाली सब्जियों को हटा लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो ब्रोकली का डंठल था उसे भी आपको कट कर लेना है। आप अपने अनुसार जैसे भी आपको मन करे वैसे आप काट लीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे मशरूम भी कट कर लिया है और ब्रोकली का जो फूल वाला हिस्सा है उसे हटा लेंगे और जो डंठल वाला हिस्सा है उसे उबालने के लिए तो रखना ही है। फूल वाले हिस्से को फ्राई नहीं करते हैं, ना उबालते हैं। तो इसे बिल्कुल जिसे फ्राई नहीं करते हैं उस वाले बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ पे ब्रोकली के डंठल को भी अच्छी तरह से काट कर उबालने के लिए अलग रख लेना है। तो सभी सब्जियों को चौड़ा, मोटा, पतला, जैसा भी आपको मन करे वैसा आप कट कर लीजिएगा। यहाँ पे पालक को मैंने कट नहीं किया है, आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुझे पालक नूडल्स जैसा खाने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये जो सब्जी है जिसे उबालते नहीं है
बस हल्का सा रोस्ट करते हैं। उन सब्जियों को भी मैं काट रही हूँ अपने ही मन अनुसार में। तो इसी तरह से आपको अपने मन अनुसार सब सब्जियों को काट लेना है। और गाजर को भी मैं पीलर की सहायता से नूडल्स जैसा शेप दे रही हूँ ताकि खाने में काफ़ी ही बढ़िया सा लगे, जैसे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। इस तरह से डिज़ाइन डालकर अगर आप सब्जियों को फ्राई करके देते हैं तो काफ़ी बच्चे खुश होते हैं। तो मैं भी वैसा ही बनाया करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी सब्जियों को अच्छी तरह से काट लिया है। तो ये रहा हमारा सब्जी, जो कि बिल्कुल बॉयल करने वाला नहीं है। सभी को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। तो कितना खूबसूरत सा ये दिख रहा है। ये सब सब्जियां जो हैं काफ़ी हेल्दी होती है और मैंने अधिक से अधिक सब्जियों को लेने की कोशिश की है ताकि अधिक से अधिक हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिल सके। यहाँ पे मैंने जुकीनी और ब्रोकली को अलग प्लेट में रखा है क्योंकि थोड़ा उसे फ्राई करते हैं। आप चाहें तो ब्रोकली को बॉयल भी कर सकते हैं। तो बॉयल जब करते हैं ब्रोकली तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। अगर हल्का सा उसे फ्राई करते हैं तो काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है, खाने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे बॉयल करने के लिए मैंने काफ़ी थोड़ा सा पानी ले लिया है। 2 गिलास मैंने पानी लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो पानी हमारा अधिक हो गया है तो मैं क्या करूँगी, 1 गिलास पानी निकाल लूँगी क्योंकि सब्ज़ी जो है वो जब बॉयल करते हैं तो उसमें से भी पानी रिलीज होता है। तो बॉयल करने वाला सब्ज़ी है जो कि फ्रेंच बीन और फूल गोभी है, मशरूम है। तो इन चारों सब्जियों को अच्छी तरह से बॉयल कर देंगे, यानी कि पकने के लिए छोड़ देंगे। आप कितना अधिक पकाना चाहते हैं आपके अनुसार ये होगा। जैसे काफ़ी लोग हैं जो कम सब्जी को उबाल कर खाना पसंद करते हैं और काफ़ी लोग हैं जो अधिक सब्जी को उबाल कर खाना पसंद करते हैं। तो आप अपने अनुसार उबाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच काली मिर्च को अच्छी तरह से कूट लिया है, साथ में एक नींबू है उसे भी कट कर लिया है और पनीर का टुकड़ा मैंने लिया है। तो इसे बिल्कुल बारीक काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने अधिक से अधिक सब्जियों को लेने की कोशिश की है ताकि अधिक से अधिक हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिल सके। और सब्जी भी काफ़ी कलरफुल देखने में लग रहा है हमारा सब्जी। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी अगर आप पसंद करते हैं खाना तो थोड़ा सा मिर्ची भी ले लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पे सब्जी जो है वो बिल्कुल उबल चुका है, मतलब आधा उबल चुका है। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे पालक जो है धोकर मैंने जो कट करके रख लिया था उसे भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं पालक को स्टीम करूँगी क्योंकि मुझे पालक जो है वो कच्चा अच्छा लगता है, अधिक मात्रा में पका हुआ मुझे पसंद नहीं है। तो आप भी इसी अनुसार पकाइएगा। आपको अगर कम पका हुआ पसंद है तो कम बॉयल कीजिएगा, अगर अधिक मात्रा में पका हुआ पसंद है तो अधिक कीजिएगा। पर अगर आप सब्जियों को कम पकाते हैं तो वो आपके शरीर को ज़्यादा लाभ देगा, यानी लाभप्रद होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए ऐसे ही बस सॉफ्ट होने के लिए पालक को रख दिया है। तो यहाँ पे मेरी जो है सब्जी उबल कर तैयार है। तो अब इसे इसका पानी ड्रेन आउट कर लेंगे, पानी निकाल लेना है। और ये जो पानी है उबला हुआ सब्जियों का जो पानी है इसे फेंकना नहीं है आपको, ये वेजिटेबल स्टॉक है। आप इसका सूप बनाकर पी लीजिएगा या फिर सब्जियों में या फिर दाल में डालकर इसे यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल वाटर होता है। मार्केट में इस तरह से आपको वेजिटेबल स्टॉक्स भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि उबला हुआ स्वीट कॉर्न और उबला हुआ मटर ले लिया है, साथ में मैंने 2 पीस उबला हुआ आंवला ले लिया है। तो उबालते समय
स्वीट कॉर्न यानी कि मकई और मटर और आंवला में भूल गई थी डालना, तो मैंने इसे अलग से उबाल लिया है यानी कि बॉयल कर लिया है और फिर इसमें डाल दिया है। तो अच्छी तरह से आंवले का सीड जो है वो निकाल लेना है और छोटा छोटा आंवले का टुकड़ा कर लेना है आपको। तो चलिए अब कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें मैंने डाला है तिल का तेल। आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल डाल सकते हैं या फिर तीसी का तेल डाल सकते हैं अगर आप वज़न घटाना चाह रहे हैं तो। मस्टर्ड ऑयल कम मात्रा में डालिएगा, कोशिश करना है मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करने का, लेकिन अगर आपके तरफ नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डालिएगा, अधिक नहीं डालिएगा। चूँकि यहाँ पे तेल भी शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तेल का भी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल में जुकीनी और ब्रोकली को अच्छी तरह से पका लिया है, क्योंकि मैंने उसे उबाला नहीं था तो मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अगर आप उबालते हैं तो उसे फ्राई करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो सब्जियों को उबाला नहीं था, जैसे कि जो काफ़ी जल्दी ही पक जाती है फ्राई करते हुए, या फिर कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, ये सब जो है वो आप कच्चा भी खा सकते हैं। इस कारण से मैंने उसे उबाला नहीं है। अच्छी तरह से फ्राई मैंने किया है 2 मिनट के लिए। उसके बाद उबला हुआ सब्जियों को भी मैंने डाल दिया है और यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है। नमक मैं 2 बार डाली हूँ, एक अभी डाला है सभी सब्जियों को डालने के बाद, दूसरा कि जब ब्रोकली और जुकीनी जब मैं फ्राई कर रही थी उस टाइम भी मैंने डाला था थोड़ा नमक। तो अच्छी तरह से यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है वो फ्राई हो गया है। अधिक फ्राई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये 2 मिनट काफ़ी है, क्योंकि हमने सब्जियों को तो उबाल लिया था और जो सब्जियों को नहीं उबाला है उसे तो कच्चा भी खा सकते हैं। तो मैं कोशिश क्या करती हूँ कि कुछ सब्जियाँ जो है वो क्रिस्पी सा होता है, क्रंची सा, और कुछ सब्जियाँ जो है वो सॉफ्ट सा होता है, तो मुझे काफ़ी बढ़िया सा लगता है। तो यहाँ पे सभी सब्जियों को आप अपने अनुसार प्लेट में निकालिए और इसे सर्व कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो चलिए प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे पनीर का टुकड़ा डाल देना है। आप चाहें तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया है। साथ में मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद के लिए। साथ में मैंने नींबू का रस डाला है और हरी मिर्च काट कर डाल दिया है। तो ये रहा हमारा बढ़िया सा स्नैक्स कहिए या फिर वेट लॉस रेसिपी कहिए या फिर हाई प्रोटीन सलाद कहिए, ये काफ़ी बढ़िया सा टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। आप भी इस तरह से अपने घरों में बना सकते हैं। तो मेरे से तो अब ये रहा नहीं जा सकता, इतना टेस्टी सा है, तो मैं बिल्कुल इसे तुरंत खाना पसंद करूंगी। तो मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।